बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा ब्रांच अकाउंट का नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं और उसके बाद हम सोल्यूशन देंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स रिलेटिंग टू लाहौर ब्रांच फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2010 प्रिपेयर लाहौर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। स्टूडेंट्स, लाहौर ब्रांच अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस 31 दिसंबर 2010 को। आगे कह रहे हैं स्टूडेंट्स, बैलेंस ऑन 1 स्टॉक एट ब्रांच, ब्रांच डेटर्स, पेटी कैश एट ब्रांच, प्रीपेड इंश्योरेंस, सैलरीज आउटस्टैंडिंग, फिर गुड्स सेंट टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास कह रहे हैं कैश सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, क्रेडिट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कैश सेंट टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, फिर स्टूडेंट्स गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, और फिर कह रहे हैं बैलेंस ऑन 31/12/2010 में स्टॉक एट ब्रांच, पेटी कैश एट ब्रांच और ब्रांच डेटर्स। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को हमने रीड आउट कर लिया है। अब हम इसके सोल्यूशन पे आते हैं। स्टूडेंट्स, हम यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो कि मैंने पहले से ही लिखा हुआ है, और वो कह रहे हैं लाहौर ब्रांच। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ऊपर क्या लिख लेंगे, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस आप लिख लेंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद आप क्या लिख लेंगे, ये लाइन लगाने की जरूरत वैसे नहीं है स्टूडेंट्स, ये लगा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाहौर ब्रांच अकाउंट लिख लेंगे और फिर आप स्टूडेंट्स क्या लिख लेंगे, फॉर द ईयर एंडिंग या एंडेड 31 दिसंबर 2010। जबकि स्टूडेंट्स नाम लिखने के बाद फॉर्मेट मैंने पहले ही बना लिया हुआ है। होप सो आपको फर्स्ट लेक्चर के बाद फॉर्मेट की अब समझ आ गई होगी। फॉर्मेट दोनों का तमाम सवालों का होप सो सेम ही होगा। तो फॉर्मेट हमने स्टूडेंट्स पहले ही बना लिया है। अब हम फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं स्टूडेंट्स। वो कह रहे हैं बैलेंस ऑन फर्स्ट और हमारे पास स्टॉक हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, एसेट। तो हम यहाँ लिख लेंगे 1/1/2010 और यहाँ क्या लिख लेंगे, बैलेंस B/D, जो कि कह रहे हैं स्टूडेंट स्टॉक हमारा क्या होता है, एसेट होता है जिसकी वैल्यू है 8900। फिर स्टूडेंट्स ब्रांच डेटर्स हमारे क्या होते हैं, एसेट्स ये होते हैं, आप पूरा भी लिख सकते हैं ब्रांच डेटर्स 4700। फिर कह रहे हैं स्टूडेंट्स पेटी कैश, ये भी आपका एसेट है, ओपनिंग गिवन है 20 रुपीज। फिर स्टूडेंट्स नया पॉइंट आ गया, वो कह रहे हैं प्रीपेड इंश्योरेंस। याद रखें स्टूडेंट्स, आपको पता भी होगा प्रीपेड या एडवांस बात एक ही है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस वैसा आपका एक्सपेंस होता है, लेकिन जहां भी एडवांस या प्रीपेड का लफ्ज आ जाए तो इसमें वो आपका एसेट होता है। तो स्टूडेंट्स डेट भी 1 जनवरी की है, तो हमारे लिए प्रीपेड इंश्योरेंस जो है ये ओपनिंग एसेट में इधर आ जाएगा, जो कि हमारे पास कितनी वैल्यू स्टूडेंट्स 100। उसके बाद स्टूडेंट्स एक नया पॉइंट आ गया, इसको गौर से समझिएगा, सैलरीज आउटस्टैंडिंग। यानी अभी सैलरीज आउटस्टैंडिंग है, यानी ब्रांच पे, ठीक है जी, ब्रांच हेड ऑफिस से समझ लें देनी है, ठीक है जी। सैलरीज आउटस्टैंडिंग, ब्रांच को ये सैलरी के 300 रुपए अभी अदा करने हेड ऑफिस ने। तो स्टूडेंट्स वो डेट फर्स्ट ही है। तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी इंट्रो में बता दिया था कि एसेट्स ओपनिंग इधर आते हैं और ओपनिंग लायबिलिटी इधर आती है। तो स्टूडेंट्स यहां लिख लेंगे 1/1/2010 और बेशक वंस अगेन आप क्या लिख दें, बैलेंस B/D लिख दें और उसके नीचे आप लिख लें सैलरी आउटस्टैंडिंग। यानी स्टूडेंट्स ये हेड ऑफिस की ओपनिंग लायबिलिटी है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था पहले लेक्चर में कि ओपनिंग एसेट इधर और ओपनिंग लायबिलिटी इधर आते हैं। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग डेट ओपनिंग ये, इसलिए हमने यहां लिख लिया, पहले लेक्चर में ये पॉइंट नहीं था। नेक्स्ट कह रहे हैं स्टूडेंट्स गुड्स सेंट टू ब्रांच, किसे सेंड किए, हेड ऑफिस ने, तो इधर आना चाहिए, यस, इधर लिख लेंगे 31 दिसंबर 2010 और क्या लिख लेंगे, गुड्स सेंट टू ब्रांच, जिसके वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स है 28,400। जबकि स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्या पॉइंट है, कैश सेल्स ड्यूरिंग द ईयर। स्टूडेंट्स चीजें किसने सेल की होगी, ब्रांच ने, तो पैसा किसको वापस करेंगे, हेड ऑफिस को। कौन वापस करेगा, ब्रांच। तो स्टूडेंट्स मैंने कहा था कि आसान ट्रिक ये है कि हेड ऑफिस जो भी चीजें सेंड करेंगे वो डेबिट पे आप लिख दें, जो ब्रांच वापस करते हैं ब्रांच की तरफ से हेड ऑफिस को मिलती हैं वो क्रेडिट साइड पे। तो यहां स्टूडेंट्स हम लिख लेते हैं डेट क्लोजिंग ही लिखेंगे और आप लिख लें कैश सेल्स, जिसकी स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू कितनी है 15,800। उसके बाद स्टूडेंट्स क्रेडिट सेल्स, फर्स्ट लेक्चर की तरह स्टूडेंट्स क्रेडिट सेल्स को हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। बताऊंगा कि ये पॉइंट कहां पे आएगा, फिलहाल हम इसको यहां पे कहीं भी नहीं लिखते। उसके बाद स्टूडेंट्स कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर,
ये भी यही आएगा फर्स्ट लेक्चर की तरह, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स को हमने जो उधार पे चीजें सेल की थी उनसे हमने पैसा कलेक्ट कर लिया है, 37,900 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास पॉइंट कह रहे हैं कि कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, कैश सेंड टू ब्रांच, ब्रांच को कैश सेंड किया गया है। स्टूडेंट्स किसे सेंड किया होगा? यस, हेड ऑफिस ने। किस चीज के लिए? फॉर एक्सपेंसेस। तो डेट स्टूडेंट्स यही रहेगी, क्लोजिंग डेट ही, और यहां लिख लेंगे, थोड़ा सा हम स्टूडेंट्स यहाँ पे गैप दे देते हैं बिकॉज अगर गुड्स रिटर्न हो तो हम यहाँ माइनस करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ डेट लिख लेते हैं 31/12/2010, और यहाँ कैश सेंड फॉर एक्सपेंसेस आप यहाँ लिख सकते हैं। जबकि स्टूडेंट्स फर्स्ट लेक्चर में यहाँ हम लिखा था बैंक अकाउंट, सैलरीज, रेंट, यानी एक्सपेंस यहीं पे लिखते हैं हेड ऑफिस की तरफ से जो एक्सपेंस किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू है 9,000। यहाँ सिर्फ एक ही पॉइंट एक्सपेंस का, जबकि वहां पे हेड वाइज ज्यादा गिवन थे पॉइंट, इसलिए हमने अलग अलग लिख लिया था। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट कह रहे हैं गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। मैंने कहा था अब यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ डायरेक्टली आप यहाँ माइनस भी कर सकते हैं, तो हम डायरेक्टली यहाँ माइनस कर लेते हैं, बल्कि आप भी यहाँ माइनस कर सकते हैं डायरेक्टली। तो गुड्स रिटर्न स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी है? 800, ये हम यहाँ लेस कर देंगे। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स कह रहे हैं बैलेंस ऑन 31/12, तो स्टूडेंट्स यहाँ हम लिख लेंगे 31/12/2010, और क्या नाम दे देंगे? बैलेंस C/D। अगर स्टूडेंट्स एसेट हुए तो क्लोजिंग इधर आएंगे, अगर क्लोजिंग लायबिलिटी होगी तो वो हम इधर लिखेंगे, जो फर्स्ट लेक्चर में आपको समझा चुका हूं। तो स्टूडेंट्स स्टॉक हमारा एसेट है, इट्स मीन ये क्लोजिंग एसेट इधर ही आएगा। फिर स्टूडेंट्स पिटी कैश ये भी इधर ही आ जाएगा। फिर कह रही है स्टूडेंट्स ब्रांच डेटर्स, ये भी हमारे एसेट होते हैं, तो ये भी हमारे इधर ही आ जाए। तीनों हमारे एसेट्स हैं स्टूडेंट्स। अब इनकी वैल्यूज हम लिख लेते हैं, 5400, फिर 30 रुपीज, और फिर 7200। स्टूडेंट्स हमने सारे पॉइंट कर लिए हैं। अब हम इसको इक्वलाइज करते हैं। इक्वलाइज मीन कि साइड कौन सी बड़ी है वो दोनों तरफ पे लिख लेंगे। पहले हम स्टूडेंट्स इसमें से ये माइनस कर लेते हैं गुड्स रिटर्न, तो ये वैल्यू बच जाती है 27,600। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन चूंकि मैं करवा चुका हूं तो मोस्टली आपकी क्रेडिट साइड बड़ी होती है, तो हम पहले इन सबको ऐड कर लेते हैं। 300 प्लस 15,800, फिर 37,900, फिर जो बाकी वैल्यूज हम इनको भी स्टूडेंट्स ऐड कर लेते हैं। और स्टूडेंट्स ऐड करने के बाद क्रेडिट साइड को हमारे पास वैल्यू आ जाती है 66630। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये वैल्यू इधर भी लिख लेंगे और यही वैल्यू इधर भी लिख लेंगे। अब इसमें से ये सारे डेबिट साइड की जो वैल्यूज हैं वो हम माइनस कर लेते हैं, तो हमारे पास स्टूडेंट्स फिर जो आंसर आएगा वो ऑलमोस्ट आंसर आएगा 16310, जो कि स्टूडेंट्स हमारा जो बुक का आंसर है वो भी यही है, और इसको हम स्टूडेंट्स क्या नाम दे देंगे? प्रॉफिट का। और स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा लेक्चर भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं।